गाइस आपको क्या लगता है डीमन स्लेयर का सबसे ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर है कौन? क्या वो मुजान है या फिर तानजीरो या फिर हाशिराज में से कोई है? अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि असली मास्टरमाइंड है इबुयोशाकी, या फिर मैं कहूँ मास्टर। क्या आपने एक बार भी सोचा है कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के लास्ट में मास्टर अपने आप को ब्लास्ट क्यों कर देते हैं, और वो भी अपने पूरी की पूरी फैमिली के साथ? आखिरकार मास्टर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे थे कि वो अपनी बलि देकर मुजान को हरा सकते हैं? पर सबसे ज्यादा अजीब बात पता क्या है कि इतने टाइम से मुजान मास्टर को ढूंढ ही नहीं पाया, पर जब पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प्स मुजान के साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, तब अचानक से मुजान को मास्टर की लोकेशन कैसे पता चल गई? आप कहोगे कि वो तो नाकिमे का काम था, पर एक बार सोच के देखो, नाकिमे तो मुजान के पास कब से थी, वो तब नहीं ढूंढ पाई तो अब उसने कैसे ढूंढ लिया? और वो इतने भी बेवकूफ नहीं थे कि उन्हें ये पता ही ना लगा हो कि उन्हें कोई देख रहा है। और ऊपर से मास्टर को तो ये भी पता था कि कुछ टाइम बाद मुजान उनसे मिलने आएगा, जिसके बारे में उन्होंने स्टोन हाशिरा गियोमी को भी बताया था। तो गाइस ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि ऐसा हुआ क्यों, तो इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस असल में मास्टर का प्लान तब शुरू हुआ जब उन्हें ये पता चला कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक ऐसा मेंबर है जो कि सन ब्रीथिंग यूज कर सकता है, और उसके पास एक मार्क भी है। और जैसे कि आपको याद होगा, मास्टर और उनकी वाइफ को पहले से पता था कि उस मार्क का मतलब क्या है, और योरिची जिसने मुजान को लगभग हरा ही दिया था, वो भी सन ब्रीथिंग यूज करता था और उसके पास भी वैसा ही एक मार्क था। तो मास्टर को इस बात का एहसास तो हो ही गया था कि ये डेस्टिनी ही है जो 100 साल बाद एक ऐसे पर्सन को सामने लाई है जो कि सन ब्रीथिंग को यूज कर सकता है। और ऊपर से पहली बार ऐसी डीमन पैदा हुई है जो कि शुरू से ही मुजान के साथ बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं थी, और उसने आज तक किसी भी पर्सन को मारकर नहीं खाया होता। और ऊपर से वो बिना खून पिए ही इतनी ताकतवर होती है कि उसका पावर लेवल एक अपर मून के लेवल का होता है। और गाइस अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मास्टर को पहले से पता था कि नेजुको बहुत ज्यादा खास है, तभी तो उन्होंने नेजुको की सच्चाई पता लगने के बावजूद भी नेजुको को मारने का ऑर्डर नहीं दिया। और ऊपर से जब सारे हाशिरास नेजुको को मारने के पीछे पड़ गए थे, तब उन्होंने तानजीरो और नेजुको को अपने मेंशन में बुला लिया था। और गाइस मैं मास्टर को मास्टरमाइंड इसलिए कह रहा हूँ, तमाओ जिसे आज तक मुजान तक नहीं ढूंढ पाया था, मास्टर ने तो उसे भी ढूंढ निकाला था। और नॉट ओनली दिस, वो शुरू से तमाओ के बारे में जानते थे। आपको याद होगा जब तानजीरो को मास्टर ने अपने मेंशन में बुलाया था, तब उन्होंने तानजीरो को कहा था कि मेरी तरफ से तमाओ को हाय कहना। इसका मतलब उन्हें पहले से पता था कि तमाओ मुजान के खिलाफ कुछ न कुछ प्लान कर रही है, और इसीलिए उन्होंने उसकी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में बुलाया ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। पर गाइस इस टाइम पर भी ना ये चीज कंफर्म नहीं होती है कि तानजीरो अकेले मुजान को हरा सकता है, क्योंकि अभी तक तो वो हाशिरा के लेवल तक भी नहीं पहुंचा है। पर जब मास्टर को पता चलता है कि 100 साल में पहली बार टेंगेन, तानजीरो और उसके दोस्तों ने मिलकर एक अपर मून को हराया है, तब उनके अंदर एक उम्मीद जाग गई कि उनकी इस बार की हाशिरा की टीम मुजान के साथ लड़ने की काबिलियत रखती है। क्योंकि आपको याद होगा जब स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क थी, तब भी आपने देखा होगा मित्सुरी और मियोचिरो ने तानजीरो के साथ मिलकर अपर मून 4 और 5 को भी हरा दिया था। और ऊपर से तो उनके मार्क्स भी एक्टिवेट हो गए, जिसके बारे में योरिची ने पहले ही अपनी डायरी में लिखा हुआ था, और मास्टर जानते थे कि उस चीज की अहमियत है क्या। तभी तो मास्टर ने हाशिरा ट्रेनिंग के जरिए उस मार्क को लाने की कोशिश करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि अगर उनके लो लेवल वाले हाशिरास अपर मून्स को हरा सकते हैं, तो उनके बाकी स्ट्रॉन्ग हाशिरास मिलकर मुजान और अपर मून 1, 2 और 3 को भी हरा सकते हैं। और तब मास्टर ने इस प्लान को तैयार किया कि वो मुजान को अपने पास आने देंगे, और मुजान को इस बात का कोई शक ना हो, तो इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को भी अपने साथ रखा, क्योंकि वो जानते थे कि मुजान इबुयोशाकी फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करता है, तो इसलिए वो उन्हें खत्म किए बिना चैन की सांस नहीं लेगा। और गाइस इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकता है, तो स्पॉइलर अलर्ट। गाइस एक्चुअल में मास्टर के 2 बच्चे नहीं 5 बच्चे थे। उन्होंने क्या किया, जब मुजान उनके मेंशन आता है तो वो मुजान को ऐसे शो करते हैं कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली मर चुकी है, बट असल में 2 लड़की और 1 लड़का जिंदा होता है, और वो लड़का मास्टर की जगह ले लेता है, क्योंकि मास्टर ने ये चीज पहले से सोची होती है कि अगर बाई चांस हमारी टीम मुजान को इस बार नहीं हरा पाती, तो उनके बच्चे उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, और उनके पास अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कैसे हम
एक डीमन को ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आगे जाकर यूज कर सके। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या मास्टर सच में एक मास्टरमाइंड है। और गाइस एक लास्ट चीज, हाशिरा ट्रेनिंग में कुछ हिडन चीजें थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस भी नहीं की होंगी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो।